लालू यादव के द्वारा बिहार में कुशवाहा कार्ड खेला जा रहा है और इस कुशवाहा कार्ड खेलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 4% जो कोयरी कुशवाहा की आबादी है उसे राजद के वोट बैंक में लाया जाए। इससे पहले ही राजद 18 और 14% अर्थात 33-34% वोट की राजनीति एमवाई समीकरण के तहत करते आ रही है, लेकिन उसे जो ओबीसी वोट तबके का एक वोट है कोयरी कुशवाहा कलवार का, वह उन्हें नहीं मिल पाता है और वो भाजपा का कैडर वोट रहा है। नीतीश कुमार भी इससे जोड़ के खुद को देखते रहे हैं लव कुश समीकरण के द्वारा, तो लालू यादव इसे ही तोड़कर अपने पाले में लाना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभय कुशवाहा, जो औरंगाबाद से इस बार राजद के टिकट पे चुनाव जीते हैं। और इतना ही नहीं, अभय कुशवाहा की बात करें तो वे जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड से विधायक बनते रहे हैं। वे आरसीपी सिंह जब जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे और कहा जाता था कि वे कुशवाहा वोटरों को अपने में समेट के रखते थे आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह जो नीतीश खेमे के थे उनके खेमे के हैं ये अभय कुशवाहा। औरंगाबाद से राजद से चुनाव लड़ते हैं, राजद पार्टी ही ज्वाइन करते हैं वो सबसे बाद में 3-4 महीने पहले, और वे जब चुनाव जीत जाते हैं तो सीधे सीधे उन्हें अब कुशवाहा जाति का नेता बनने का मौका मिल जाता है। और लालू यादव की तरफ से भी, राजद की तरफ से भी यह संकेत दिया जाता है कि आप बनिए, हम कुशवाहा जाति के लोगों को अपने अंदर लाने वाले हैं। बड़ी संख्या में कुशवाहा को हम बिहार में टिकट भी देंगे, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिया गया है कुशवाहा जाति के 6-7 लोगों को लगभग में। और इस कारण ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा जाति को अपने अंदर खींचने के लिए भाजपा के जो सम्राट चौधरी हैं और नीतीश कुमार भी अपने अंदर से उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को आगे करते हैं, इन सबको छोड़ करके सीधे सीधे कुशवाहा राजद से जुड़ जाए। इस कारण राजद के द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। हालांकि इन सब घटनाओं पे आप गौर करें तो इसका एक ही कारण है, वो है पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे होते हैं। कुशवाहा लोगों का एक सांकेतिक समर्थन होता है, नैतिक समर्थन भी उनको मिल रहा होता है। वहाँ पे कुशवाहा जाति की आबादी भी लगभग 1.5 लाख के आसपास थी काराकाट में, लेकिन राजपूत की संख्या वहाँ पे कहा जाता है कि कुशवाहा से ज़्यादा है काराकाट में। इस कारण पवन सिंह जैसे ही चुनाव लड़ने आते हैं, राजपूत वोट नहीं देते हैं कुशवाहा को। राजपूत वोटों का पोलराइजेशन पवन सिंह की तरफ होता है। अब होता क्या, सीधे बक्सर से लेकर पटना तक जितने भी कुशवाहा वोटर्स थे, कुशवाहा जाति के लोग थे, सारे के सारे उल्टा वोटिंग करने का फैसला कर लेते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो चुनाव लड़ रहे होते हैं राजपूत जाति के मतदाता लड़ रहे होते हैं और राजपूत जाति के नेता लड़ रहे होते हैं और सबको 2-2 को हरा देते हैं। सीधे आरके सिंह को भी हराते हैं, सुशील सिंह को भी हरा देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो कहानी सीधे सीधे उल्टा पड़ जाती है और औरंगाबाद से ये जीत जाते हैं कुशवाहा नेता और इन्हें राजद की तरफ से कहा जाने लगता है कि आप कुशवाहा जाति के लोगों को बीच में जाइए, आइए, घूमिए और वोट बनाइए। विधानसभा चुनाव सामने है और इसी कारण लोकसभा में इनको बनाया गया है और अभय कुशवाहा को, और राज्यसभा में जो है वह फैयाज अहमद को बनाया गया है, जो मुस्लिम यादव समीकरण के खुश करने के लिए, अर्थात मुस्लिमों को खुश करने के लिए कि देखिए राज्यसभा में हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं मुसलमानों को फैयाज अहमद के रूप में। मुसलमान क्या इसे अच्छा मानेंगे या बुरा, क्योंकि लोकसभा में नेता बनने से या राज्यसभा में वो भी विपक्ष की पार्टियों का जिसके पास 2-4 सांसद ही हो, तो इसका कोई बहुत बड़ा फर्क दिखता नहीं है और इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने जा रहा है कुछ। लेकिन यह संकेत है, राजनीति में इसी तरह खेल चलते रहती है, वो अलग बात है। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद भी जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सीधे सीधे अब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का कद छोटा करके अभय कुशवाहा का कद बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बात करें आप कुशवाहा नेताओं की, तो अभी भी जनता दल यूनाइटेड में रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी जो सिवान से सांसद है कुशवाहा जाति के। उपेंद्र कुशवाहा को, जिनको कुशवाहा जाति अपना नेता मानती है, वो भी जदयू खेमे में है। सम्राट चौधरी भी है भाजपा खेमे से। ये सब बड़े कुशवाहा चेहरे हैं, लेकिन क्या इन सब को मात दे करके राजद अपना अभय कुशवाहा को आगे कर देगी? अभय कुशवाहा इन सबको मात देने में सफल होंगे, क्योंकि आखिर वे गए तो जदयू से ही है। तो ये देखने लायक होगी कहानी, लेकिन अब स्थिति ये बनती है कि इसका जवाब देने के लिए भाजपा की तरफ से क्या किया जाता है, इसका जवाब देने के लिए जदयू की तरफ से क्या किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
सवाल होगा, क्योंकि 4% वोट का मामला है और ये अगर किसी तरफ चले जाएंगे, कुशवाहा वोटर्स कुछ खास इलाके में अच्छे खासे संकेंद्रित है और उनका वोट जो दही में जोरन का काम होता है वह करते हैं और इसी कारण सारी पार्टियों की नज़र इनके ऊपर रहती है। तो क्या नीतीश कुमार का लवकुश का जो समीकरण है कुर्मी कुशवाहा का, वो टूट जाएगा और राजद की तरफ चला जाएगा, या ये नीतीश कुमार उस वोट को अपनी ओर साधने में ही अभी सफल रहेंगे? देखने लायक होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।